ड्रैगन रेडार बनाएगी जिससे हम बस एक दिन में ही पूरे ड्रैगन बॉल को ढूंढ सकते हैं। अब बुल्मा फिर से भड़क जाती है। वो बोलती है कि तुम पागल औरत किसको बोल रहे हो। अब इस बात पे कायोशिन भी एल्डर काय के साथ थे। वो बोलते हैं कि बुल्मा ये पूरी तरह से गलत नहीं है। दरअसल ड्रैगन बॉल से हम बस 100 साल में एक ही बार विश मांग सकते थे, पर तुम्हारे ड्रैगन रेडार की वजह से ड्रैगन बॉल ढूंढना बहुत ज्यादा आसान हो गया। और बस इतना ही नहीं, हम तो उससे 3 विश मांगने लग गए और इसीलिए 30 सालों में ही जन्म हो गया शैडो ड्रैगन्स का। वो बोलती है कि तुम सारा ब्लेम मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो, तुम डेंडे को कुछ क्यों नहीं बोलते, उसने तो मुझे कभी कुछ नहीं बताया शैडो ड्रैगन्स के बारे में। और वैसे भी मैं तो बस 16 साल की थी जब मुझे ड्रैगन बॉल के बारे में पता चला। अब तुम एक छोटी बच्ची से क्या ही उम्मीद कर सकते हो। मैं उस टाइम पे बस एक बच्ची थी और मेरे कुछ सपने थे, इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं ड्रैगन बॉल्स को ढूंढूंगी। और वैसे भी ये सब तो गोकू की गलती है, क्योंकि अगर ये कभी मुझे नहीं मिलता तो मैं ड्रैगन बॉल्स तो कलेक्ट कर ही नहीं पाती। और वो गोकू से बोलती है कि जरा सोच के देखो कि हमने कितने एडवेंचर साथ में करे थे, पर वो तुम ही थे जो हर बार मुझे ड्रैगन बॉल ला के देते थे। तुम ही ने सभी बड़े दुश्मनों को हराया और तुम ही हमें हर बार मुसीबत से निकालते थे। तो अगर तुम नहीं होते तो हमें कभी ड्रैगन बॉल्स मिलती ही नहीं। तब गोकू को रियलाइज होता है कि ये सारी की सारी गलती उसी की है और वो आगे जाने लग जाता है और वो बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, ये सब मेरी ही गलती है। अब बुल्मा को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो वो गोकू से माफी मांगती है कि मैं तो बस मजाक ही कर रही थी, तुम इस बात को दिल पे बिल्कुल मत लेना। पर गोकू तो कभी किसी की बात का बुरा मानता ही नहीं। वो बोलता है कि अगर ये मेरी गलती है तो उसे फिक्स भी मैं ही करूंगा, मैं हराऊंगा उन सभी शैडो ड्रैगन्स को। तब बुल्मा बोलती है कि और मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी बात का बुरा लग गया, तुम्हें तो बस लड़ाई के अलावा और किसी चीज की परवाह है ही नहीं। क्या तुम्हें पता है कि अभी हम कितने बड़े खतरे में हैं और क्या तुम उन्हें हरा भी पाओगे? फिर गोकू बोलता है कि इसका जवाब मुझे नहीं पता, पर हम ट्राई तो कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी पूरा यूनिवर्स खत्म ही होने वाला है। तब एल्डर काय बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि तुम इन्हें हरा पाओगे या फिर नहीं, पर अगर तुम ये करने की सोच रहे हो तो ये जल्दी करो, क्योंकि उनकी इवल की पूरे अर्थ को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर रही है। और गोकू उन्हें दिलासा देने की कोशिश करता है कि मेरे पास अब सुपर सेयन 4 है, तो मैं उन सबको आसानी से हरा सकता हूँ। और गोकू वहाँ से उड़ के चली जाता है और पैन भी कहीं पर भाग के चली जाती है। गोकू देखता है कि उन्होंने पूरी की पूरी जगह डिस्ट्रॉय कर दी, पर अब मुसीबत ये थी कि वो उन्हें ढूंढे कैसे, क्योंकि वो तो 7 लोग थे और वो सातों ड्रैगन रूप लेते हैं नेचर के 7 एलिमेंट का। पहला बनता है फायर ड्रैगन, दूसरा स्नो ड्रैगन, तीसरा थंडर ड्रैगन, चौथा विंड ड्रैगन, पांचवा ग्राउंड ड्रैगन, छठा वाटर ड्रैगन और सातवां बनता है पॉल्यूशन ड्रैगन, जो पूरे पानी और जगह को ही इतना गंदा कर देता है कि वहाँ की मछलियाँ और पेड़ पौधे ही मरने लग जाते हैं। अब गोकू वापस जाने लगा था। वो बोलता है कि मुझे ड्रैगन रेडार चाहिए होगा उन्हें ढूंढने के लिए, पर वो देखता है कि पैन तो वहाँ पर पहले से ही होती है। पैन उससे बोलती है कि मैं आपको गिरू को दे सकती हूँ, पर आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा। गोकू और गिरू मना करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि इसमें खतरा है तो तुम घर रहो, पर वो बहुत ज्यादा जिद्दी थी और अभी इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये बहस में समय गवा सके। तो गोकू मान जाता है कि वो दोनों साथ में चलेंगे। फिर थोड़ी देर बाद गिरू बताता है कि एक ड्रैगन बॉल नीचे है और वहाँ की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, पूरी जगह ही तबाह हो चुकी थी। वहाँ के लोग डर के मारे भागने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर है और वहाँ पर होता है 2 स्टार ड्रैगन, जो दिखने में तो उतना ताकतवर नहीं था। पैन तो उसे अपनी एक किक से ही गिरा देती है और जब उसके पैर पे एक पत्थर गिरता है तो वो तो बच्चों की तरह रोने लग जाता है। पैन गोकू से पूछती है कि सच में शैडो ड्रैगन इतने ताकतवर होते हैं जितना कायोसामा ने बताया था। गोकू बोलता है कि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, ये तो इतना वीक लग रहा है कि इसे तो तुम ही हरा दोगी। तब वो ड्रैगन हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, अब इतना भी मजाक मत करो। तब वो बोलता है कि मैं सभी शैडो ड्रैगन में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, यहाँ तक कि बाकी के 6 ड्रैगन मेरा मिलके भी मुकाबला नहीं कर सकते, और तुम्हें लगता है कि तुम बच्चे मुझे हरा दोगे। पर पैन को उसकी बात पे यकीन नहीं होता। वो बोलती है कि तुम तो दिखने में ही इतने कमजोर लग रहे हो, तुम्हें तो मैं ही हरा दूंगी। पर वो शैडो ड्रैगन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा, पर उसके बाद बच्ची की तरह रोने मत लग जाना कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तब पैन बोलती है कि अब तो बहुत हो गया और वो जल्दी से जाके उसके गाल पे एक बहुत जोर का चाटा मारती है, जिससे वो बहुत ही दूर जाके गिर जाता है। तब पैन उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि अब कौन बच्चियों की तरह रो रहा है, चलो अब जल्दी से मुझसे माफी मांग लो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। पर वो ड्रैगन बोलता है कि एक चाटे से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। गोकू भी
बोलता है कि उससे थोड़ा बच के रहना, मुझे वो कुछ गड़बड़ लग रहा है, और वो सारी हवा अपने अंदर लेने लग जाता है। पैन भी उसके पास खिंची चली जा रही थी, पर वो उसे बच के उसे घुसा मारने वाली होती है, तभी गोकू उसे रोक लेता है कि वहीं पर रुक जाओ, वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और पैन उसके मोटे शरीर से टकरा के वापस आ जाती है। अब वो भी थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि अगर ये ट्रांसफॉर्म हो गया तो क्या पता ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए। फिर पैन बोलती है कि मुझे लगा ही था कि इसके पास एक न एक ट्रांसफॉर्मेशन तो जरूर होगी, वरना कोई शैडो ड्रैगन इतना वीक कैसे हो सकता है। और उस बेचारे के तो पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि उसके पास तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन थी ही नहीं, उसने तो अपना शरीर बस ऐसे ही बड़ा कर लिया था। तब गोकू भी पैन से माफी मांगता है। वो बोलता है कि मुझे लगा कि ये ट्रांसफॉर्म करने वाला है, मैंने तभी तुम्हें वार्न करा, पर शायद ऐसा कुछ नहीं था। तब पैन उस पर भड़क जाती है और बोलती है कि अगली बार से मुझे ऐसा मत डराना, आपकी वजह से मैं इस जोकर से डर गई थी। पर अब बात ड्रैगन की ईगो पे आ चुकी थी। वो बोलता है कि बेवकूफों को चाहिए होती है ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। और ये सुनने के बाद पैन उसे और मारने लग जाती है, यहाँ तक कि अब तो गोकू को भी बुरा लग रहा था। पैन को अपने आप पे प्राउड फील होता है कि उसने एक ड्रैगन को हरा दिया, पर ऐसा कुछ तो था जो गोकू को अजीब लग रहा था, पर वो इस बात पे ध्यान नहीं देता। और वो बोलता है क्या तुम मिस्टर सेटन की तरह हो, जो दिखाते तो ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, पर उनकी सच्चाई हम सभी जानते हैं। और इससे पहले वो कुछ जवाब देता पैन उसे और मारने लग जाती है। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब पैन बोलती है कि शायद ये सबसे पावरफुल शैडो ड्रैगन होगा, पर इसमें इतनी पावर नहीं कि ये मुझे हरा सके। पर वो तो फिर से खड़ा हो जाता है और उठते ही वो पैन का फिर से मजाक उड़ाता है, मानो वो उसे जानबूझ के इरिटेट कर रहा था। और पैन भी फिर से उस पर अटैक करने जाती है। और अब गोकू का शक यकीन में बदल रहा था, क्योंकि पैन के पंचेस उस पर काम कर तो रहे थे, पर वो उसे ज्यादा देर तक नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। वो बार बार खड़े हो जा रहा था, और बस इतना ही नहीं, अब तो वो उसके पंचेस भी आराम से डॉज कर ले रहा था। और पैन की हालत खराब हो चुकी थी। गोकू बोलता है कि मुझे कुछ जल्दी करना होगा, हालात कुछ खराब लग रहे हैं। अब वो शैडो ड्रैगन फिर से हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रियल पावर किसे कहते हैं। और वो पैन का पंच एक हाथ से ही रोक लेता है। गोकू देख सकता था कि वो धीरे धीरे ही सही, पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और बाद में वो पैन का पैर पकड़कर उसे जमीन पे पटकने ही वाला होता है, पर जमीन पे पटकने से पहले वो उसके पेट पे एक बहुत जोर का पंच मारता है। ये देख के गोकू भी उस पर अटैक कर देता है, पर वो शैडो ड्रैगन इतना फास्ट था कि वो गोकू का अटैक डॉज कर लेता है और दोनों को ही गोल गोल घुमा के बहुत दूर फेंक देता है। और वो उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे हरा दोगे? और अब वो उन पे भारी पड़ रहा था, यहाँ तक कि गोकू भी उसे नहीं हरा पा रहा था। पर अब पैन की जान खतरे में थी, तो गोकू अब कोई मजाक मस्ती नहीं कर सकता था, तो वो सीधा बनता है सुपर सेयन। पर वो देखता है कि वो पावर अप नहीं कर पा रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तो उसने इतनी फाइट भी नहीं करी कि उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाए। तब वो शैडो ड्रैगन बताता है कि ये यूजलेस है, जरा अपने आसपास देखो। तब वो दिखाता है कि उसने आसपास की नदियां और पूरी जगह सब कुछ ही तबाह कर दिया। अब वहाँ की हवा इतनी गंदी है कि गोकू अपनी फुल पोटेंशियल पे लड़ ही नहीं पा रहा। अब गोकू समझ जाता है कि इतनी देर से यहाँ पर क्या चल रहा था। दरअसल शैडो ड्रैगन ताकतवर नहीं हुआ, वो उतना ही वीक है जितना वो पहले था। दरअसल उस हवा की वजह से गोकू और पैन वीक हो चुके हैं, और गोकू इतना वीक हो गया है कि वो सुपर सेयन भी नहीं बन पा रहा। सुपर सेयन 4 तो दूर की बात है। तब शैडो ड्रैगन बोलता है कि उससे पहले मैं तुम्हें खत्म करूं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। क्या तुम उप्पा को जानते हो? बहुत पहले तुमने ड्रैगन बॉल का यूज करा था उसके फादर को रिवाइव करने के लिए। तब सबसे पहले जन्म हुआ था नेगेटिव एनर्जी का, और वो स्टोर हो गई थी 2 स्टार ड्रैगन बॉल में, यानी कि मेरे अंदर। ये सुन के गोकू हैरान था, मतलब कायोशिन झूठ नहीं बोल रहे थे, ये सच में इन सब की गलती है। विश मांगने से नेगेटिव एनर्जी इतनी भर गई कि अब एक शैडो ड्रैगन बन चुका है, एक नहीं 7। और वो पैन को बॉलिंग बॉल की तरह पकड़ के फेंक देता है। अब अपर हैंड उसके हाथ में था, वो उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो इतने वीक हो चुके थे कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो वो उन दोनों को पकड़ता है और डिसाइड करता है कि वो उन दोनों को नदी में फेंक देगा, जो पूरी तरह से गंदी हो रखी थी। पैन तो रोने लग जाती है कि तुम मुझे वैसे मार लो, पर मुझे इसमें मत फेंको, ये तो मौत से भी बदतर सजा है। गिरू उन्हें बचाने के लिए आता है, पर वो तो बस उसकी पूंछ से ही जाके उस पानी में गिर जाता है, और उसके पीछे वो फेंक देता है पैन को भी, और ठीक उसके बाद गोकू को भी। अब पैन को अपने परिवार की याद आती है। उसे लगता है कि अब वो उनसे कभी भी नहीं मिल पाएगी, यहाँ तो कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा। तो क्या यही उसका अंत है? पर तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसका पैर खींच रहा है, और वो कोई और नहीं था, खुद गिरू, जो उसे वहाँ से लेके जाता है एक साफ जगह पर, जहाँ का पानी
पानी इतना साफ था कि ये मरेंगे तो बिल्कुल नहीं, पर पता नहीं ये पानी में सांस कैसे ले रहे हैं। तब पैन उसे इशारा करते हुए बताती है कि ग्रैंडपा को भी बचा के लेके आओ, और गिरू वैसा ही करता है। गोकू भी बेहोश हो चुका था। वो उठते ही बोलता है कि आखिर यहाँ का पानी इतना साफ क्यों है, मुझे तो लगा था कि सब कुछ गंदा हो चुका है। तब गिरू उन्हें दिखाता है कि उसे क्या मिला था, एक फ्रेश हॉट स्प्रिंग। ये वाटर बिल्कुल ही फ्रेश था, जिसमें से बबल निकल रहे थे, तो यहाँ से एकदम फ्रेश पानी ही आता है। तब पैन बोलती है कि उसके पास एक प्लान है, यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से ब्लास्ट करो, और गोकू बिना सोचे समझे ही वैसा करता है, और वो सारा फ्रेश वाटर बाहर आ जाता है, जो पूरी की पूरी नदी को ही साफ कर देता है। उस ड्रैगन ने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करी थी। अब वो दोनों अपनी पूरी पावर में थे, तो वो ड्रैगन वहाँ से बच के भागने लग जाता है, पर उसी से पहले ही दोनों यूज करते हैं कामेहामेहा का, और फाइनली हरा देते हैं उस शेडो ड्रैगन को। और बस इतना ही नहीं, उसे हराने के बाद ड्रैगन बॉल फिर से ठीक हो जाती है, क्योंकि अब उसके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो चुकी थी। पर गोकू जोश जोश में उसे फिर से उस गंदे पानी के अंदर गिरा देता है। पैन उससे बोलती है कि आपने गिराया है तो आप ही लेके आओगे, मुझसे तो उम्मीद भी मत करना कि मैं उस गंदे पानी में फिर से जाऊंगी। और जितने में ये दोनों लड़ाई कर रहे थे, गिरू तो उतनी देर में वो बॉल लेके भी आ जाता है। अब फाइनली इनके हाथ लग गई थी नंबर 2 ड्रैगन बॉल। पर क्या ये बाकी 6 ड्रैगन्स को हरा पाएंगे, और क्या वो उतने पावरफुल होंगे जितना एल्डर काई ने कहा था, या फिर वो भी इसी ड्रैगन की तरह वीक होंगे? ये सब आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में।